क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में वर्णित है? सही उत्तर भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है, जिन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मूल अधिकारों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही उत्तर अमेरिका। भारत के मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है? सही उत्तर सर्वोच्च न्यायालय। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का अंतिम दायित्व सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 का है, जो न्यायिक पुनरावलोकन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? सही उत्तर समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण निहित है। क्वेश्चन नंबर 5, कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर 14। अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न करे, यह समानता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 6, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? सही उत्तर अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त कर दिया है, यह एक निरपेक्ष अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 7, उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के तहत राज्य केवल सैन्य और शैक्षिक उपाधियाँ ही दे सकता है। समानता के लिए यह आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8, समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही उत्तर अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 10, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा, क्योंकि यह अधिकारों का रक्षक है। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में वर्णित है? सही उत्तर अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त है? सही उत्तर 6। वर्तमान में नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, जो लोकतंत्र का आधार है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 19(1)(a। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। क्वेश्चन नंबर 15, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीने का मौलिक अधिकार देता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तृत किया है। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? सही उत्तर अनुच्छेद 21(a). अनुच्छेद 21(a) के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सही उत्तर 86वां संविधान संशोधन। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 21(a). यह अनुच्छेद 21(a) का मुख्य बिंदु है, जिससे शिक्षा सार्वभौमिकरण की सुनिश्चितता होती है। क्वेश्चन नंबर 19, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 20। नागरिकों को अन्यायपूर्ण दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, यह सिद्धांत किस अनुच्छेद में संबंधित है? सही उत्तर अनुच्छेद 20। यह अनुच्छेद 20 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न्यायिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 21, गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को वकील रखने का अधिकार है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार और बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करता है। क्वेश्चन नंबर 23, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में। बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नियोजित से रोकता है, जो बाल अधिकारों का संरक्षण है।
क्वेश्चन नंबर 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद समूह में है? सही उत्तर अनुच्छेद 25 से 28 तक भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 25 व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उनका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। क्वेश्चन नंबर 26, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने संस्थानों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर लगाने का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 27 स्पष्ट करता है कि किसी धर्म विशेष के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद समूह में है? सही उत्तर अनुच्छेद 29 से 30 अल्पसंख्यकों के हितों का और शिक्षण संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा और लिपि के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्था खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही उत्तर अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, अनुच्छेद 20 और 21 किस परिस्थिति में भी निलंबित नहीं किए जा सकते? सही उत्तर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 32, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? सही उत्तर कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार न रहकर एक कानूनी अधिकार है जिसे संसद बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 33, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया? सही उत्तर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर 300A में। यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक संरक्षण प्रदान करता है, मौलिक सुरक्षा नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसके पास है? सही उत्तर संसद के पास। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद को सशस्त्र बलों के लिए मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 36, अनुच्छेद 33 के तहत मूल अधिकारों को किसके लिए सीमित किया जा सकता है? सही उत्तर सशस्त्र बल। अनुशासन बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 37, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है? सही उत्तर अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, यह न्यायिक सक्रियता का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 38, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? सही उत्तर अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 39, हेबियस कॉर्पस का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर अवैध निरोध से मुक्ति। इसका अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करना। यह गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कवच है। क्वेश्चन नंबर 40, मैंडेमस रीट का अर्थ क्या है? सही उत्तर परमादेश। यह न्यायालय द्वारा लोक अधिकारियों को अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 41, क्यूटो वारंटो रीट किससे संबंधित है? सही उत्तर सार्वजनिक पद पर अधिकार। यह रीट किसी व्यक्ति से यह पूछने के लिए है कि किस अधिकार से पद धारण कर रहा है, लोकतंत्र की शुद्धता के लिए है। क्वेश्चन नंबर 42, मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा कर लोकतंत्र को मजबूत करना है। क्वेश्चन नंबर 43, मूल अधिकारों के विरुद्ध जाने वाला कानून। सही उत्तर शून्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कानून शून्य घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार किस अनुच्छेद से जुड़ा है? सही उत्तर अनुच्छेद 13। यह न्यायालय को किसी भी कानून की संवैधानिक परखने की शक्ति देता है जो कानून के शासन के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 45, अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर मूल अधिकारों के विरुद्ध कानूनों को अमान्य करना। अनुच्छेद 13 का मुख्य कार्य मौलिक अधिकारों को आबाद और सुरक्षित रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, मूल अधिकार किसके विरुद्ध लागू किए जा सकते हैं?
सही उत्तर राज्य के सभी संस्थानों के विरुद्ध। ये अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य की सभी इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध है जो सत्ता को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन मूल अधिकार नहीं है? सही उत्तर संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? सही उत्तर 6। भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है जो लोकतंत्र जीवन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 49, मूल अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में संभव है? सही उत्तर राष्ट्रीय आपातकाल। केवल राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 52 के समय ही राष्ट्रपति मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा मूल अधिकारों का सही क्रम है? सही उत्तर समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक, संवैधानिक उपचार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को एक सुनियोजित क्रम में रखा गया है जो नागरिक गरिमा को पूर्णता देता है।